नमस्कार दोस्तों आपको ये तो पता है दुश्मनियां तो लोगों की चलती रहती है और इस दुश्मनी की वजह से झगड़े भी चलते रहते हैं और कई बार लोग एक दूसरे की हत्या भी कर देते हैं। लेकिन तकरीबन ये कह सकते हैं 45 साल पहले हिंदुस्तान में खासकर कुछ अलग सी चीज होने लग गई कि लोग निहत्थे या मजबूर लोगों या बच्चों या बुजुर्गों या इवन हॉस्पिटल तक में मार्केट्स के अंदर लोगों की हत्या कर देते थे जिनसे उनकी कोई दुश्मनी नहीं, कुछ नहीं। उसको दुनिया भर में आतंकवाद कहा जाने लग गया। अब ये लेट 70s की बात करें तो पंजाब में काफी डिस्टरबेंस रही, तो उसको सिख टेररिज्म कहा गया। 90s या लेट 80s की बात करें तो कश्मीर से प्रॉब्लम शुरू हुई, तो फिर एक नई टेररिज्म पूरे हिंदुस्तान को 2014 तक झेलनी पड़ी। झेल तो हम आज भी पढ़ रहे हैं, जेल तो हम आज भी रहे हैं, लेकिन 2014 तक कहाँ कब बम फटेगा ये नहीं पता चलता था और कब लोग मर जाएं, कहाँ मर जाएं, पता नहीं चलता था। इसको भी एक टेररिज्म कहा गया, लेकिन इस टेररिज्म का धर्म पता नहीं चला। ये टेररिज्म कई रूपों में सामने आई। जो हिंदुओं का जेनोसाइड हुआ कश्मीर के अंदर, उसको कश्मीरी पंडित जेनोसाइड कहते हैं। कहीं भी बम फट जाया करता था इंडिया के अंदर। दिल्ली में कई जगह फटे, सरोजनी नगर में फटे, कई फटे। मुंबई में सबसे बड़ा अटैक 26/11 का हुआ। तो ये 26/11 का मैंने इसलिए बोला आपको कि ये सिर्फ इंडिया इसमें अटैच नहीं था, इसमें पाकिस्तान की का भी लिंक था। ये 26/11 का हुआ तो एक नया शब्द कॉइन हुआ, हिंदू टेररिज्म। उस समय की सरकार, जो कांग्रेस की सरकार थी, उसने ऐसा कुछ नहीं कहा। वहां तब के जो गृह मंत्री, उन्होंने भी ऐसा कुछ नहीं किया। मनमोहन सिंह जो प्रधानमंत्री, उन्होंने भी ऐसा नहीं किया। लेकिन कुछ पॉलिटिशियन, जिनमें कांग्रेस के पॉलिटिशियन सबसे ज्यादा थे, वो नया शब्द कॉइन करने की कोशिश में लगे, लेकिन वो कसाब पकड़ा गया, तो वो चीज रह गई। कोशिश की जाने लगी ये नहीं हिंदू टेररिज्म कहीं से भगवा आतंकवाद का कुछ बात की जाए, लेकिन वो बात कहीं जमी नहीं, वर्ल्ड के किसी फोरम पे भी जमी नहीं। और सोनिया गांधी के जो सुपुत्र आप जानते हैं, उन्होंने इसको काफी उठाने की कोशिश की, लेकिन वो बात दुनिया भर में कहीं भी जमी नहीं। इसी बीच एक कोर टेररिज्म भी चलता रहा हिंदुस्तान से, उसका कनेक्शन रहा। कनेक्शन का मतलब हिंदुस्तान भी उससे बहुत ज्यादा इफेक्टेड रहा। वो था लिटे का तमिल टाइगर रिजर्व। उनका टेररिज्म श्रीलंका में, उसने हिंदुस्तान के तकरीबन 1000 फौजियों की जान ली और राजीव गांधी जी की जान ली। वो तमिल टेररिज्म कहलाया गया, लेकिन वो टेररिज्म था क्या, उसका भी एक और फेस वो समझने की कोशिश करते हैं। इससे आपको पता चल जाएगा कि दुनिया में चलता क्या है, होता क्या है, दिखाया क्या जाता है। उसका भी एक अलग से एक रूप है, तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये मैं इसको स्क्रीन को शेयर करता हूं। ये लिबरेशन ऑफ टाइगर्स ऑफ तमिलम, ठीक है, इसको लिट्टे कहा करते थे। इसका जो लीडर था वो था वेल्लू पिल्लई प्रभाकरन। इस साथ में एक छोटी सी, आप ये देख रहे हैं, ये सिंबल जो देख रहे हैं, ये क्रिश्चियनिटी का सिंबल है। आपको अभी समझ में आएगा धीरे धीरे। अब ये देखते हैं, ये वेल्लू पिल्लई प्रभाकरन, वेल्लू पिल्लई प्रभाकरन, इसका विकिपीडिया में आपको पेज मिल जाएगा। ये सारा इसके बारे में बताया जाएगा, जीवनी क्या है, भेदभाव से हाथ था, प्रभाकरन का उदय कब हुआ, साथ में वांछित अपराधी था। ये इंपॉर्टेंट हो गया। समर्थकों के लिए स्वतंत्रता सेनानी तथा अन्य लोगों के लिए दुर्दांत लड़ाके के रूप में कुख्यात प्रभाकरन आतंकवाद, हत्या और संगठित अपराध के लिए 1990 से इंटरपोल और अन्य संगठनों को वांछित था। वांटेड था, वांछित मतलब वांटेड था। व्हाट वाज द रिलीजन ऑफ प्रभाकरन?
ये आप टाइप करेंगे आपको मिल जाएगा गूगल में। प्रभाकरन हिमसेल्फ वाज अ प्रैक्टिसिंग क्रिश्चियन। इसके बेटे का नाम था चार्ल्स एंथनी। ठीक है, ये मैं क्यों दिखा रहा हूँ, इन्होंने राजीव गांधी की हत्या की थी, इन्होंने नहीं, इनकी भेजी हुई एक बच्ची ने, इसका नाम था धनु, ये टेररिस्ट थी धनु। राजीव गांधी was killed and it was carried out by the assassination was carried out by धनु। ठीक है ना। तेन मोजी राजरत्नम, कल्लेवानी राजरत्नम, इसने मारा था। कब मारा? 21 मई 91 को। राजीव गांधी जी तब क्या थे? तब प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, तब वो प्राइम मिनिस्टर बन सकते थे। इनके मरने के बाद कांग्रेस की सरकार बनी थी, भूतपूर्व प्रधानमंत्री थे। 96 तक कांग्रेस की सरकार रही और इसके बाद 2003 से 2014 तक या 4 से 14 तक कांग्रेस की सरकार रही। प्रभाकरन की डेथ कब हुई? 2009 में। प्रभाकरन वाज असैसिनेटेड कह लो या किल्ड, है ना। इसको 2009 में मारा गया। 2009, ये देखिए 2009 में इनको मारा गया, मतलब लड़ाई हुई जब वहां पर श्रीलंका में, उनकी डेथ हो गई। ठीक है, अब 2009 तक आप बात को समझने की कोशिश कीजिए। द मोस्ट पावरफुल पर्सन इन इंडिया वाज द वाइफ ऑफ राजीव गांधी। लिट्टे से इनके क्या संबंध रहे, आप समझ लें बात को अच्छे तरीके से। अब उसको इन्वेस्टिगेशन करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। इन्होंने कभी नहीं कहा इसको कि इट इज क्रिश्चियन टेररिज्म, मोटी बात ये समझने की। फॉर देम इट कैन बी तमिल। ठीक है ना, वो ठीक है, मैं मानता हूं उसको कि तमिल और सिंगलियों का आपस में युद्ध था, ठीक बात है। लेकिन फिर तुमने क्रिश्चियन टेररिज्म क्यों नहीं कह रहे भाई? तो तुम सिख टेररिज्म कह देते हो, तुम हिंदू टेररिज्म को जबरदस्ती थोपने की बात करते हो। यहाँ थोपते ना तुम क्रिश्चियन टेररिज्म, किसी की हिम्मत जबरदस्ती थोपने की नहीं है। अगर जबरदस्ती की बात करें तो, लेकिन ये तो क्रिश्चियन था, तमिल तो लैंग्वेज थी उसकी, ये तो क्रिश्चियन था। अब आप यूं तो नहीं कह सकते कन्नड़ टेररिज्म, तमिल टेररिज्म, आंध्र टेररिज्म, पंजाब टेररिज्म, हरियाणा टेररिज्म, ऐसा तो नहीं होता ना। टेररिज्म तो पहले तो सिख टेररिज्म और हिंदू टेररिज्म और तुम मुस्लिम टेररिज्म की बात करते थे ना। मुस्लिम टेररिज्म का तो खैर धर्म नहीं पता, वो बात समझ में, लेकिन क्रिश्चियन टेररिज्म क्यों नहीं, ये मेरा क्वेश्चन है। अब आपको इसको सोचना कि जो पावरफुल लोग होते हैं वो कुछ भी करें, वो टेररिज्म नहीं होता। ये इससे कुछ आइडिया लगता है कि सबसे पावरफुल पैसे के हिसाब से या फिर मिलिट्री पावर के हिसाब से, यूएन की पावर के हिसाब से सबसे पावरफुल कौन है, उसी तरह से दुनिया को ये चलाते। और ऐसे में चाहे किसी का हस्बैंड भी मर जाए, दुनिया अलग ही तरीके से चलती है। बहुत बहुत नमस्कार।